हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ट अप्रोच। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक क्लास 5th ऑनवर्ड्स 12th तक के बच्चों के लिए यूजफुल होगा। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि 5th से 12th तक कैसे यूजफुल होगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बेसिक चीज़ें जो कि हर जगह काम आता है, भले हम समय के अनुसार उस चीज़ को महत्व नहीं समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान ना हो तो फिर वर्ड्स फॉर्मेशन कैसे करेंगे, मात्रा ज्ञान ना हो तो वर्ड्स कैसे बनेगा, अगर छोटे छोटे शब्द नहीं हो तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा। तो कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम जो अर्लियर क्लासेस पढ़े रहते हैं वो फालतू जाता है। तो टाइम टाइम पे हमें रिवाइज जरूर करना चाहिए अगर हमें मौका मिलता है तो। कभी भी देखिए, अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करिए। अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स अगेन। मौका बार बार नहीं मिलता, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। अगर वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोई चीज़ें आपके तक पहुंच रही हैं तो उसको आप यूज़ करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो और लोगों, आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी बेनिफिट हों, तो फिर ठीक है, आप उनको शेयर करिए। जो नीडी वंस हैं, जिनको आप लगता है कि ये किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके शेयर करने से उसके चेहरे पर प्लेजर आ सकती है, तो आप ज़रूर शेयर करिए। उसमें आप चुकिए नहीं। आपका क्या करेगा, आपको बस क्लिक करना है, शेयर हो जाएगा। मेहनत तो मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं। जो भी टीचर्स हैं इस टाइप से जो मेहनत कर रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समय दे रहे हैं। मान लीजिए गर्मियों में भी फ़ैन ऑफ करके देखिए, ये एसी तो है नहीं, तो फ़ैन में ही काम हो रहा है। चलिए, गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन बच्चों का टीचिंग जो है रुकना नहीं चाहिए। भले मान लीजिए हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, गर्मी धूप छाँव सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी कोविड आने के बाद बहुत समस्याएं आ रही हैं बच्चों के साथ। बच्चों का लेवल 2 साल बहुत पीछे चला गया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हेल्प कर सकें। बच्चों के लिए क्या करें कि बच्चों को फायदे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 30 साल, 30 साल 32 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो किस दिन काम आएगा? तभी नहीं काम आएगा जब हम बच्चों के लिए कुछ करेंगे। अब बच्चों का ये धर्म बनता है कि बच्चे ध्यान से पढ़ें, मोबाइल को यूज़ करें, मिसयूज न करें। ये बच्चों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ चिल्ड्रेन, डोंट misuse the mobile, use it in a proper way with the permission of पेरेंट्स। पेरेंट्स की सहमति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स आपकी हर नीड्स को फुलफिल करते हैं। कितनी दिन रात मेहनत करते हैं सुबह आपके टिफिन भेजने के लिए। आपकी माता श्री कितना किचन में पसीना बहाती होंगी, सुबह उठती होंगी तब आप स्कूल आते हैं। तो बच्चों, प्लीज़ अपनी ड्यूटी समझिए। अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो आप भी अपनी ड्यूटी को समझिए, तभी कुछ हो सकता है। टीचर स्टूडेंट्स बोथ आर कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। बिना किसी एक के हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पढ़ाना है तो हमें बच्चे चाहिए, अगर बच्चे नहीं होंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए बच्चों। आप बहुत अच्छे हैं, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा है पोटेंशियल कि आप खुद भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब आप पोटेंशियल का यूज करते हैं तब पता चलता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि एनर्जी जो होती है, इट नेवर बी क्रिएटेड, इट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी का यूज करिए, मिसयूज मत करिए। ठीक है बच्चों। तो देखिए, मैं बच्चों सबसे पहले बताने वाला हूं कि राउंडिंग ऑफ क्या है और अप्रोक्सीमेशन जिसको कहते हैं, और फिर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं रूल की बात करूंगा, आपको रूल डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा कि अप्रोक्सीमेशन करते समय हम लोग करते क्या है। वैसे तो अगर आप बड़े क्लासेस के हैं तो आपको ये पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है तो एक बार आप अपने आप को रिकैप्चुलेट करिए। इस तरीके से सोचिए। हर चीज़ देखिए दिमाग में रहता है, समय के साथ साथ वो थोड़ा कहीं कहीं जाकर के जो है एक कोने में पड़ा रहता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है। इनएक्टिव मोड में चला जाता है तो एक्टिव मोड में करना पड़ता है। तो देखिए, पहले हम लोग ये करेंगे कि अगर हमें किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ करनी है या अप्रोक्सीमेट करना है तो क्या तरीका है, क्या कुछ रूल है क्या? डेफिनेटली एक रूल है, और उसी रूल को फॉलो करते ही हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं। देखिए रूल क्या है। टू राउंड अप a decimal to a particular place, consider the digit in the next place। मान लीजिए कि हमें जिस प्लेस तक नंबर को अप्रोक्सीमेट करनी है, राउंडिंग ऑफ करनी है, तो उसके एक प्लेस बाद का हम लोग डिजिट लेते हैं, और फिर ये देखते हैं कि वह जो डिजिट हमने जो लिया है नेक्स्ट प्लेस वाला, वह जो है 5 से ज्यादा है, 5 और मतलब 5 है या 5 से ज्यादा है। अगर ऐसा है
तो प्रीवियस डिजिट में एक ऐड कर देंगे, और अगर 5 से कम है जस्ट राइट द नंबर अप टू द रिक्वायर्ड प्लेसेस। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना प्लेस तक चाहिए उतना प्लेस तक लिख दीजिए। अगर ये रूल हम लोग समझ गए हैं अप्रोक्सीमेशन का, तो फिर क्या है, देखिए रूल समझना और उसको अप्लाई करना ये बहुत मायने रखता है। मतलब एप्लीकेशंस जरूरी है। तो एप्लीकेशंस कैसे होगा, क्वेश्चन लगा करके। तो क्वेश्चन लगाया जाए, एक्सप्रेस 48.62971 करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। बच्चों होल नंबर पार्ट जो होता है डेसिमल के पहले वाला होता है। तो ठीक है, यहां तक हमको अप्रोक्सीमेट करना है। तो 6 क्या है, 5 से एक प्लेस ज्यादा लेते हैं ना, तो हमें 48 तक करना है। तो 6 को मैं ले रहा हूँ, 6 क्या है 5 से ज्यादा है, तो इसके पीछे का नंबर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मतलब 48.62971 करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, आंसर क्या होगा 49 होगा। ध्यान दीजिएगा, टू द करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 यहां तक, मतलब कि 10 का मल्टीपल कितना होगा 48 के आजू बाजू में, 48 के आजू बाजू में 10 का मल्टीपल कितना होगा 50 होगा। 40 मत समझिएगा, 48 के आजू बाजू में तो 50 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। वन डेसिमल प्लेस, वन प्लेस ऑफ डेसिमल कह लीजिए या वन डेसिमल प्लेस कहिए, 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल कहिए या 2 डेसिमल प्लेसेस कहिए, 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल कहिए या 3 डेसिमल प्लेस कहिए, बात एक ही है। तो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक, तो एक प्लेस तक हमको राउंडिंग करना है, उसके आगे का नंबर लीजिए 2 लीजिए, 2 क्या है 5 से छोटा है। तो फिर जो जितने प्लेस तक हमको लेना है उस नंबर को एज इट इज उतार देना है। ठीक है, तो 2 क्या है 5 से छोटा है, तो हमें डेसिमल के बाद एक प्लेस तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे 48 पॉइंट केवल 6 लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है कि 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, तो 1 2 एक प्लेस बढ़ा करके 9 लीजिए। 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो इसके पीछे का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा 48.63 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल बोल रहा है, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस 1 2 3, एक प्लेस बढ़ा करके नंबर 7 लीजिए। 7 क्या है 5 से बड़ा नंबर है, तो 29 है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा 48.630 हो जाएगा। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, स्पेशली वैसे क्लासेज में जहां पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, चाहे क्लास 10th हो चाहे 11th हो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की पहचान करेंगे, ये ज़्यादा करके बच्चों में प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना चाहता हूँ कि ताकि उन बच्चों को बेनिफिट हो सके। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, अगर आप समझ में आ जाता है या ऐसे करते हैं, तो आप भी किसी और को हेल्प कर लीजिएगा। आप कैसे हेल्प करेंगे, तो शेयर करके हेल्प करेंगे, और क्या करेंगे। तो पहले रूल को समझिए, टू काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए गिवन नंबर। किसी दी गई नंबर में काउंट करने के लिए, टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए गिवन नंबर, क्या करेंगे, स्टार्ट करिए विथ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहली नॉन जीरो डिजिट से शुरू करना है, एंड काउंट ऑल द डिजिट देयर आफ्टर, उसके बाद सभी डिजिट को काउंट करिए। काउंटिंग जीरोज इफ दे आर बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट, मतलब उन जीरो को भी काउंट करिए अगर वे 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस 1.0385 एंड सेकेंड 0.001035 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन नंबर हमने लिख लिया 1.0385, हमें करेक्ट करनी है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का।
तो देखिए इसमें हम लोग पहली नॉन जीरो डिजिट, चाहे वो डेसिमल के पहले आता है या बाद में आता है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, चाहे वो डेसिमल के पहले हो या बाद में हो, कंडीशन क्या है, वह नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो 1 देखिए नॉन जीरो डिजिट है, तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे। तो 1 2 3 इस जीरो को काउंट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट 1 और 3 के बीच में है। हाँ लेकिन ये 5 है, 5 ड्रॉपिंग नंबर जो है 5 जो है, तो ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 है या उससे ज्यादा है, उसके पीछे का नंबर एक बढ़ जाता है, मतलब ये 9 हो जाएगा। 9 को ड्रॉप करेंगे तो 9 भी क्या है, ड्रॉपिंग नंबर 9 जो है 5 से ज्यादा है, तो इसका पिछला नंबर एक बढ़ जाएगा, मतलब इसका जो आंसर होगा 1.04 होगा। केवल 1.03 मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन भी यहां लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें अब क्या ध्यान देना है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर आप डेसिमल प्लेसेस के टर्म में देखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक देखिए, 2 प्लेस पॉइंट के बाद 1 2, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे 1 2 3, जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 0.001038 हमने लिख दिया गिवन नंबर हमने लिख दिया 0.001038। पहली नॉन जीरो डिजिट देखिए यहां पर है, ये आपका 1 3 के बीच में 0 है, काउंट करेंगे। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन भी साथ में करिए, 5 को ड्रॉप करिए तो ये 9 हो जाएगा, 9 को ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 एक बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर एक बढ़ जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसे आप लिखेंगे 0.0010 और ये 4। हाँ लेकिन यहाँ ध्यान ये दीजिएगा कि ये लिखिएगा, ऐसा नहीं कि उड़ा दीजिएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग होगी, केवल ये तीनों होगी, लेकिन पॉइंट के बाद ये 0 0 रहेगा, ये उड़ेगा नहीं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आप चाहे तो फ्रेंड्स नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश किया है कि किस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं। हमने अपने लेवल से आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो रियल में भी, तो आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग बेनिफिट हो सकें तो इसे आप शेयर करें, क्योंकि आप शेयर अगर करते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो उनके चेहरे पर भी आपकी तरह खुशी आएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छी कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।